देर शाम को एक मर्डर होता है मंजूर अहमद का और उसकी फैमिली ने आज त्रियाट चौक पूरा देख सकते हैं आप बंद कर दिया है और गाड़ियां भी बंद हैं। आप सामने तस्वीरों में देखेंगे पूरी गाड़ियां बंद हैं और उस परिवार की मांग है कि मंजूर अहमद के साथ इंसाफ होना चाहिए। आज पूरा मार्केट जितनी भी दुकानें थी सारी दुकानें बंद हैं क्योंकि मंजूर अहमद त्रियाट मार्केट का एक हिस्सा था, मार्केट में ही दुकान करता था। लेकिन परिवार जितने भी परिवार के लोग थे देख सकते हैं उनकी बरादरी के लोग और सारे लोग चौक में आकर के बैठे हैं और चौक बंद किया हुआ है। उनकी डिमांड्स जब तक पूरी नहीं होती उनका कहना है कि वो चौक से नहीं हटेंगे। जिस घटना से पूरा त्रियाट दहल गया है, सबको कहीं ना कहीं डर हो गया है कि किसके साथ कब वारदात हो जाए। लेकिन समय के साथ साथ आज जिस तरह से सब लोगों ने इकट्ठे होकर जोरदार प्रदर्शन किया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। लेकिन मेरे कुछ सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है कि पुलिस के बिल्कुल सामने 100 मीटर की दूरी पर एक मर्डर हो जाता है और वही लड़का 1 घंटा पहले पुलिस को फ़ोन करता है कि मेरी जान खतरे में है, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे पत्थर मार रहा है। मंजूर ने फोन किया? हाँ, जो सुनने को आ रहा है, सब कह रहे हैं कि 1 घंटा पहले फ़ोन किया, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो। ये एक तहकीकात का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मंजूर बहुत ही गरीब और नेक इंसान था। उसके घर में 3 बेटियाँ हैं, पालने पोसने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं था। दुकान, छोटी सी दुकान थी, छोटा काम था जिसमें 200-400-500 वो बड़ी ईमानदारी से कमाता था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे अपील करना चाहता हूँ कि उनको फाइनेंशियल एड दी जाए, 4th क्लास नौकरी दी जाए। उनके फैमिली किसी न किसी को पीछे रह गए हैं ताकि उनका घर का गुजारा है वो अच्छे तरीके चल पड़े। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहूँगा कि आप इस केस को पूरी फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए कि वो क्या था, चाहे वो नशेड़ी था, चाहे वो मेंटली था, कुछ भी था। फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ऐसा कोई दूसरी बार ना करे। जब बहुत दुखद है कि किसी बंदे ने पत्थर मार के ऐसा मारना कि सिर पे पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी गई और बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही दर्दनाक हुआ। ऐसे केस दोबारा नहीं होने चाहिए। पुलिस से मैं इतला करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन चीज़ों पे देखिए कि फिर से ऐसा कोई केस दोबारा ना हो। के करीब दिन दहाड़े मंजूर अहमद का जो है यहाँ त्रियाट में कत्ल हो गया और ये जो कत्ल हुआ है ये बिल्कुल पुलिस चौकी के गेट के सामने हुआ है। एक आदमी जिसका नाम मुश्ताक अहमद बताया जा रहा है, तो वो पिछले कई अरसों से लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस रहा है और उसके खिलाफ कई एप्लीकेशन लगी हैं चौकी पर, पुलिस चौकी त्रियाट में एप्लीकेशन लगी हैं, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ हमारे दूसरे साथी है मोहम्मद आजम, उस पर हमला हुआ तब भी एप्लीकेशन दी, उसके बाकी रिश्तेदार थे उन पर हमला हुआ तब भी एप्लीकेशन दी, लेकिन आज तक उस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, उसको खुला छोड़ा हुआ है। और ये कहा जाता है कि वो नशेड़ी आदमी है, हालांकि वो नशेड़ी है या नहीं है ये बात की बातें। और कल शाम को जैसे वो मंजूर अहमद की दुकान के बाहर पहुंचता है तो वहाँ पत्थर मारना शुरू कर देता है। फिर मंजूर अहमद ने एक बार तो उसको वहाँ से भगाया या दूर किया, तो उसके बाद मंजूर अहमद ने पुलिस चौकी में फ़ोन किया कि भाई मेरे ऊपर कोई बंदा हमला कर रहा है, मुझे बचाने की कोशिश करो और मेरी मदद करो। लेकिन पुलिस का कोई भी बंदा जो है मंजूर अहमद के पास नहीं पहुँचा, हालांकि बिल्कुल गेट के सामने दुकान है मंजूर अहमद की। तो जब वो लड़का वापस आया तो उसने दोबारा मंजूर अहमद पर हमला किया, पत्थरों के हमला किया। तो मंजूर अहमद के सिर पर गहरी चोट लगी जिससे मंजूर अहमद वहाँ गिर गया और खून में लथपथ हो गया। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची है जब उसने मंजूर अहमद को सीरियस जख्मी कर दिया। तो बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है, उसके बाद वहाँ उठाया गया, उसको यहाँ से रेफ़र किया, लेकिन रास्ते में जाते मंजूर अहमद की डेथ हो गई। तो मेरी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है और ख़ासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे सीनियर अफीसर साहिबान हैं कि दिन दहाड़े पुलिस चौकी के सामने एक आम शहरी का अगर कत्ल किया जा रहा है तो हम लोग बाकी लोग अपने आप को कैसे सेफ समझेंगे। तो यहाँ बिल्कुल
जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, इनकी लापरवाही की वजह से इस आदमी का कत्ल हुआ है। तो हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी से, या एसएसपी साहब से, डीसी साहब से, कि इस मसले की पूरी इंक्वायरी की जाए। एक तो यहाँ पर जो एफआईआर लगाई जाए, जो कानूनी कार्रवाई की जाए, उस आदमी के ख़िलाफ़ वो पुख्ता की जाए, और इसके पीछे क्या राज है उस राज को सामने रखा जाए कि इसके मंजूर अहमद के साथ उस लड़के को क्या शरत थी, इस पूरी मसले की तहकीकात की जाए, नंबर एक। नंबर दूसरा यह है कि पुलिस के जिन लोगों ने इस मसले में लापरवाही की है, इसकी चीज़ की भी इंक्वायरी की जाए कि अगर मंजूर अहमद ने फ़ोन किया था चौकी पर तो उसकी मंजूर अहमद की मदद क्यों नहीं हुई। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि मंजूर अहमद जो है ये बड़ा गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। 3 छोटी सी छोटी बच्चियाँ इसकी रह गई, पीछे बीवी रहे इसकी रह गई, और एक बूढ़ी माँ रह गई। तो बड़ी मुश्किल से फूड स्टेट की दुकान करके अपने परिवार को पालता था। तो आज बिल्कुल वो परिवार जो है बिल्कुल बेसहारा हो गया। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि मंजूर अहमद के इस परिवार के साथ सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है इनकी मदद की जाए, ताकि वो जो इसका परिवार जो है, जो छोटी छोटी 3 बच्चियाँ, बूढ़ी माँ, बाकी लोग जो है वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो जब तक यहाँ पर कोई सीनियर ऑफिसर आकर हमारे साथ इस मसले में बात नहीं करते, तब तक हम सारे साथी यहाँ के रोड पर बैठे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि इसमें इंसाफ किया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, हम इनसे भी पूछेंगे, दुकानदार हैं। सर, क्या कहना है आपका इस मर्डर को लेकर के? रात को हुआ, मुझे सुनने में आया कि आपकी दुकान के पास भी वो जो जिसने मर्डर किया है, मुश्ताक नाम है शायद उसका, और वो आपकी दुकान के पास भी पहुंचा था, क्या कहेंगे? सर जी, बहुत दुख की बात है कि एक क्रिमिनल आदमी उसका क्राइम करके आधा किलोमीटर बाज़ार से गुज़र के मेरी दुकान के बाहर आया, मेरी दुकान के अंदर भी पथराव किया और वहाँ पे भी एक आदमी को मारा, वो भी अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। हमें इस चीज़ का अफसोस है कि वहाँ पे एक पुलिस वाला मौजूद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना पुलिस उसने बुलाई। और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, डीएसपी साहब मोगला से, एसटीपीओ कालाकोट से, एडीसी साहब कालाकोट से और तहसीलदार मैम से। ये तहसीलदार मैम आए थे अभी, उन्होंने अपना आश्वासन दिया है, लेकिन हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस है कि यहाँ पे मार्केट में पुलिस क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है सर जी। और अभी जो वादे किए गए हैं, कमिटमेंट किया है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि उसके परिवार को जस्टिस मिलेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन हमें इस चीज़ का ये बहुत बड़ा एक अफसोस है कि उस आदमी के ख़िलाफ़ पहले भी 50 से 60 एप्लीकेशन लगी हुई हैं, सभी आवाम कह रही है। तो अगर इतनी एप्लीकेशन लगी हैं तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आगे भी एक दिन चौकी ऑफिसर के हवाले किया था उस आदमी को, फिर पुलिस ने उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया और उस आदमी को खुलेआम क्यों छोड़ दिया जिसने आज क्रिमिनल क्राइम कर दिया। ऐसी अगर क्राइम होते रहेंगे दिन दिहाड़े तो हम सबको बहुत बड़ा एक ख़तरे की बात है और बहुत ख़तरे का विषय है ये। हम इस चीज़ पे चाहते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, इन्वेस्टिगेशन भी की जाए कि ये आदमी बिल्कुल पागल नहीं था, ये पता नहीं चिट्टे का नशा करता है या क्या करता है, इस चीज़ के बारे में जांच होनी चाहिए।